Hello, dear students. How are you? I hope you all are staying healthy. So, dear students, first of all, I will introduce myself. I am Jyoti, your computer teacher. So, dear student, today I will teach you about HTML. In this chapter, I will tell you what is the full form of HTML and also what is the use of HTML. So let's begin with me. HTML का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरनेट पे वेब पेज को क्रिएट करने में मदद करता है। HTML को शुरू करने से पहले हम इंटरनेट को एक बार फिर से याद करते हैं, उसे रिकॉल करते हैं और उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उन्हें भी। इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क को जो आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। मिलियंस कंप्यूटर को ग्लोबली कनेक्ट करता है इंटरनेट की मदद से हम अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को तुरंत दूसरों तक पहुंचा देते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसका एग्जांपल है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर्स। इसके कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। हर एक कंप्यूटर हमारा पावरफुल कंप्यूटर से जुड़ा होता है। उस पावरफुल कंप्यूटर को हम सर्वर बोलते हैं। अब इस सर्वर क्या है? एक नया टर्म आ गया, सर्वर। सर्वर का मतलब है हमारे सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ये तो पता ही होगा। उनको कंट्रोल और इंफॉर्मेशन कौन देता है? सर्वर देता है। वही हमारा सर्वर कहलाता है। ये सर्वर जो होता है फाइल्स को स्टोर करके रखता है इंटरनेट पे, जिसे हम वेबसाइट कहते हैं। कई सारी वेबसाइट के कलेक्शन को हम www कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम W3 के नाम से भी जानते हैं। एक वेबसाइट में कई सारी पेजेस होती हैं, जिसे हम वेब पेज कहते हैं। आप यहाँ पे एक नया टर्म सीख रहे हैं जिसका नाम है वेब पेज। और किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज या इंडेक्स पेज कहलाता है। होम पेज में दूसरे वेब पेजेस के लिंक रहता है। अब हम HTML की हिस्ट्री को थोड़ा जानते हैं और उसके बारे में जानते हैं। HTML एक टेक्सचुअल लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। HTML को इन्वेंट किए थे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट हमारा स्टोर रहता है दूसरे वेब पेजेस पे, उसका लिंक जिस पे हम क्लिक करते हैं, करते ही दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किए थे टेड नेल्सन ने 1960 में। मार्कअप इसका मतलब है टेक्स्ट को हाईलाइट करना या फिर कलर का यूज करके उसे अलग दिखाना। लैंग्वेज तो कई तरह के होते हैं। हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, कहीं पे मराठी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। ठीक उसी तरह हमें वेब पेज से बातचीत करनी होती है, तो उसके लिए HTML का यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर्स हमारे लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं। और HTML का जो सिंटैक्स होता है, रूल होते हैं, वो खुद का अपना होता है। HTML की फाइल हम .htm या फिर .html या फिर .HTML से सेव करते हैं। ये HTML ऑर्डिनरी टेक्स्ट को, नॉर्मल टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और हाँ, HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव फिर एक नया टर्म आ गया। केस सेंसिटिव का मतलब होता है HTML में हम टैग सीखेंगे, उसको यूज करेंगे, तो चाहे हम कैपिटल लेटर में लिखें या फिर स्मॉल लेटर में लिखें, वो एक्सेस ले लेगा। और बाकी सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें जो केस सेंसिटिव नहीं होती, उनमें सिर्फ या तो कैपिटल लेटर लिखना होता है या फिर स्मॉल लेटर, लेकिन HTML हमारा दोनों एक्सेस लेता है। HTML हमारा कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर, इमेजेस, साउंड, वीडियोस एक्सेट्रा जितने भी सपोर्टेड मीडिया हैं उसे अपलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती हैं, बड़ी बड़ी कोडिंग्स लिखे होते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिखे होता है, CSS का यूज किया गया रहता है वेबसाइट में, लेकिन अगर उसमें HTML ना हो तो वो उसमें वीडियो, इमेजेस नहीं अपलोड कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल का आप फ्रंट पेज, होम पेज देखे होंगे,
वो एकदम प्लेन रहता है, उसमें सिर्फ सर्च बार रहता है। गूगल को जिसने भी इन्वेंट किया था उन्हें HTML के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका जो HTML का एडिटर होता है जिसपे हम पूरा कोड लिखते हैं उसे बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड पे हम पूरा HTML के कोड को एडिट करते हैं और इसे रन कराने के लिए हमें कोई ब्राउजर चाहिए होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, कोई भी एक ब्राउजर चाहिए होता है। होप आपको समझ आया हो। इससे रिलेटेड कुछ